नमस्ते साथियों। आज हम विरोध के बारे में बात करेंगे कि विरोध क्या होता है। जब कोई किसी काम को करने या न करने के लिए लोगों के द्वारा या फिर व्यक्ति के द्वारा उसका विरोध किया जाता है तो विरोध कहलाता है। विरोध क्या है कि कोई का बात किसी को पसंद है या नापसंद है तो उसके लिए वो उसको उसके लिए विरोध प्रदर्शन करता है, वो विरोध कहलाता है। क्योंकि समाज में देखो या फिर कोई दोस्त है उसमें किसी दोस्त ने उसके बारे में कुछ कह दिया, उसको पसंद नहीं है तो उसका उसका विरोध करता है, उससे बातचीत नहीं करता है। इसी तरीके से एक बड़े लेवल पे देखें, किसी समाज में कोई बात किसी ने कह दी है, वो समाज के लिए अच्छी नहीं है, समाज उसका विरोध करता है। तो इस तरीके से ये तो एक समाज में और व्यक्ति की बात हो गई कि विरोध करते हैं। इसी तरीके से प्रकृति भी विरोध करती है। जब कोई चीज़ प्रकृति को अच्छी नहीं लगती है तो उसका विरोध करती है। कैसे करती है? जैसे कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ज़्यादा वर्षा हो गई, सूखा पड़ गया। ये सब क्या किसके परिणाम? कि प्रकृति के साथ कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से वो उसका विरोध करती है और इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। आज देख रहे हैं जंगल कट रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, नदियाँ, पानी इस तरीके से सब गंदगी फैल रही है, समुद्र गंदे हो रहे हैं। तो इन सारा चीज़ों का खामियाजा लोगों को भुगतना है, क्योंकि वो उसके अनुरूप नहीं है, उसके खिलाफ है। जब प्रकृति के खिलाफ कोई काम किया जाएगा तो उसका विरोध करेगी और विरोध करेगी तो सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति के साथ में हमको जीना है तो प्रकृति के अनुरूप ही जीना पड़ेगा, उसको हमें नुकसान नहीं पहुँचाना। हम अभी धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से इधर ला रहे हैं, इससे क्या है प्रकृति में डिसबैलेंस। तो बैलेंस बनाने के लिए वापस हिलती है, ऐसे बोल हल्ला दिया। मैं ये तो नहीं कह सकता, पर वो बैलेंस बनाने के लिए वापस इस तरीके से उसमें कुछ कंपन हो जाता है, तो उससे क्या है सारी चीज़ें एकदम से बराबर हो जाती है और जिसका परिणाम भूकंप होता है। तो इस तरीके से प्रकृति भी जब उसके साथ में उसको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो उसका विरोध करती है। तो हमें प्रकृति के साथ में जीना है और उसके अनुरूप जीना है, उसके प्रकृति को हमें बनाए रखना है, तो हम लंबे समय तक जी पाएँगे। बाकी प्रकृति के साथ प्रकृति हमको ख़त्म कर देगी, क्योंकि कई सभ्यता इस दुनिया में आई और चली गई। तो प्रकृति अपना सामंजस्य बना लेती है, लेकिन हमें सभ्यता को कितना लंबा चला के रखना है वो हम सब पे डिपेंड करता है कि हम उसके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। तो प्रकृति की शुद्धता, वायु, जंगल, पहाड़ इन सबको बचा के रखना है, तभी हम अपनी सभ्यता को आगे लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। आगे प्रकृति को 1 मिनट नहीं लगता है अपनी बैलेंस बनाने में, किसी भी तरीके से बैलेंस बना लेगी। प्रकृति के साथ में जिएँ, उसकी स्वरूपता, उसकी नेचरता को पहचानें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के